Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. We will start to learn about the sentence. Okay? Sentence के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. क्या होता है sentence? देखिए definition. A sentence is an arrangement of a group of words that makes complete sense. क्या होता है sentence? Arrangement. किसका arrangement? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अरेंजमेंट दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. और उसका सेंस कैसे निकलता है? कंप्लीट सेंस. ओके, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से अरेंजमेंट होता है किस चीज का? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का. ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक से ज्यादा वर्ड. ओके, जब एक से ज्यादा वर्ड के ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक से ज्यादा वर्ड, जब एक से ज्यादा वर्ड को हम लोग अरेंज करते हैं और अगर उसका अरेंजमेंट इस तरीके से हो कि सेंस कंप्लीट हो, मीनिंग अच्छे से समझ में आए, ठीक है, तो उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं. तो क्या हुआ? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इस तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ कि उसका कंप्लीट सेंस निकले. ओके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे. एग्जांपल देखते हैं. द नेशनल इज बर्ड द इंडिया ऑफ पीकॉक. राष्ट्रीय है पक्षी भारत का मोर. ये सही है कहना? राष्ट्रीय है पक्षी भारत का मोर, ये सही है या ये सही है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. कौन सही है बताइए? यहाँ पे देखिए द नेशनल इज बर्ड द इंडिया ऑफ पीकॉक. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसका अरेंजमेंट सही नहीं है. ठीक है, इसका अरेंजमेंट सही नहीं है. अरेंजमेंट इसका क्या होगा? द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. दोनों में ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेम है पर अरेंजमेंट इसमें सही नहीं है, इसलिए इसका मीनिंग कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, सही मीनिंग नहीं निकल रहा है. और वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अरेंजमेंट अगर इस तरीके से किए हैं तो इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है. इसलिए ये तो सेंटेंस है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है. ओके, क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकला, अरेंजमेंट इसका सही नहीं है. सेकंड एग्जांपल है स्काई इन हाई एरोप्लेन द फ्लाई. आकाश में ऊंचा एरोप्लेन उड़ता है. आकाश में ऊंचा एरोप्लेन उड़ता है, ये सही है या एरोप्लेन आकाश में ऊंचा उड़ता है? ये सही है, बताइए. दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज नॉट करेक्ट. व्हाई? बिकॉज the group of words in this sentence is not arranged properly, but this group of words are arranged properly, which makes complete sense. ठीक है, जो complete sense देता है. तो ये क्या हो गया? वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दोनों में ही सेम है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट ये कंप्लीट सेंस दे रहा है क्योंकि इसका अरेंजमेंट सही है और ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है क्योंकि इसका अरेंजमेंट सही नहीं है. गॉट इट? तो हम लोग क्या समझे? सेंटेंस क्या होता है? अरेंजमेंट तो होता ही है, अच्छे से अरेंजमेंट करना होता है किसका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, और उसका सेंस भी कंप्लीट निकलना चाहिए, इजीली समझ में आने वाला अरेंजमेंट होना चाहिए. ठीक है, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं. नेक्स्ट है फ्रेज. A phrase is a small group of words. Small group of words that makes partial sense. ये कैसा सेंस देता है? पार्शियल सेंस. ये कैसा देता है? कंप्लीट सेंस. फ्रेज कैसा देता है? पार्शियल सेंस. एंड कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन कैसा? छोटा. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन कैसा? छोटा वर्ड होता है. ठीक है, छोटा ग्रुप होता है और वो क्या होता है? उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं निकलता है बल्कि पार्शियल निकलता है. ठीक है, आधा अधूरा निकलता है. लेकिन जो भी निकलता है वो इस तरीके से निकलता है कि उसका यूज हम लोग सेंटेंस में कर सकते हैं. उसका यूज हम लोग सेंटेंस में करते हैं. जैसे एट होम, घर पर. ठीक है, यस्टरडे आई वाज एट होम. अब देखिए यहाँ पे एट होम यूज हो गया ना सेंटेंस में. आई वाज एट होम यस्टरडे, इसमें क्या हो गया? ये वाला जो फ्रेज है ये यूज हो गया सेंटेंस में. तो ये क्या हो गया?
कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, लेकिन जितना भी मीनिंग दे रहा है वो सही दे रहा है। क्यों वो सही दे रहा है? इसलिए उसका यूज हम लोग सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। तो हम लोग क्या समझे, फ्रेज क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो पार्शियल सेंस देता है, और उसका यूज हम लोग सेंटेंस में करते हैं। उसका यूज हम लोग सेंटेंस में कर सकते हैं। क्या एग्जांपल है? एट होम, इन अ फ्यू डेज। ठीक है, इन अ फ्यू डेज कुछ दिनों में। ठीक है, अब कुछ दिनों में ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, इसका यूज हम लोग किसी सेंटेंस में बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू पटना इन अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों में पटना जा रहा हूं। ठीक है, तो क्या है ये यूज हो गया उस सेंटेंस में। ओके, अंडर द बेड, द कैट इज अंडर द बेड। ठीक है, अब ये भी जो है फ्रेज यूज हो गया उस सेंटेंस में। तो हम लोग क्या समझे, फ्रेज क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो पार्शियल मीनिंग देता है। ठीक है, और जो भी पार्शियल मीनिंग देता है, आधा अधूरा देता है, वो गलत मीनिंग नहीं देता है, बल्कि वो अच्छा मीनिंग देता है जो सेंटेंस में यूज हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। A sentence always starts with a capital letter. सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। A sentence always ends with either a full stop, a question mark और an exclamation mark. फुल स्टॉप इस तरीके से देते हैं, क्वेश्चन मार्क ये है और एक्सक्लेमेशन मार्क ये है। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग? सेंटेंस स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, लेकिन कहाँ पे खत्म होगा? फुल स्टॉप पे। अगर फुल स्टॉप नहीं होगा तो कहाँ क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा, और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट इज अ सेंटेंस हैज अ वर्ब बट अ फ्रेज डज नॉट। सेंटेंस में एक वर्ब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और फ्रेज में नहीं होता है। ये बहुत बड़ा क्या है? डिफरेंस है सेंटेंस में और फ्रेज में। सेंटेंस में क्या होता है? एक वर्ब पक्का मिलेगा, वर्ब हमेशा मिलेगा, लेकिन फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होता है। ओके, तो ये था डिफरेंस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आइडेंटिफाई दिस एज सेंटेंसेस इज फ्रेजेस पी। इसको पढ़ना है और देखना है, चेक करना है कि कौन फ्रेज है और कौन सेंटेंस है। सेंटेंस होगा तो एस लिखना है, फ्रेज होगा तो पी लिखना है। ओके, चलिए। इन अ ग्रेट हरी, जल्दीबाजी में। अब ये क्या है? जल्दीबाजी में सेंटेंस तो नहीं है कंप्लीट, ठीक है, लेकिन इसका यूज हम लोग सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी में, तो ये क्या हो गया? ये फ्रेज हो गया। वन मोर डिफरेंस इज सेंटेंस का एंड कहाँ होता है? फुल स्टॉप, और स्टार्ट कहाँ होता है? स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से। देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर है नहीं है, यहाँ स्मॉल लेटर है, तो ये सेंटेंस नहीं है। गॉट इट? थर्ड, सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब होता है, लेकिन फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होता है। तो देखिए ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। वर्ब होना चाहिए था सेंटेंस में, नहीं है। गॉट इट? तो ये तीनों ही तरीके से हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रेज, पी। ओके, माइंड योर आउट बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो। अब ये क्या है? कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये क्या है? सेंटेंस है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है पहचानने का? सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, खत्म होता है फुल स्टॉप पे, तो है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से भी सेंटेंस हो गया। थर्ड क्या है तरीका पहचानने का? सेंटेंस में हमेशा क्या होता है? एक वर्ब मिलेगा, यहाँ पे माइंड एक वर्ब है। ठीक है, गॉट इट? तो ये वर्ब है, तो क्या हो गया? फ्रेज में वर्ब नहीं होता, सेंटेंस में वर्ब होता है, तो ये माइंड वर्ब है। आगे हम लोग देखेंगे वर्ब क्या होता है। तो माइंड वर्ब है, इसलिए भी ये सेंटेंस हो गया। तो ये क्या है? सेंटेंस। गॉट इट? नेक्स्ट इज इन द अर्ली मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? सेंटेंस है या फ्रेज है?
में क्या है, सवेरे सुबह में, सवेरे सुबह में क्या क्या हुआ सेंस, ये अधूरा सेंस है, इसका यूज हम लोग सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक है। राहुल वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से यूज हो रहा है, तो ये क्या है, ये सेंटेंस नहीं है लेकिन फ्रेज है, क्यों, क्योंकि इसका यूज हम लोग सेंटेंस में कर सकते हैं। सेकंड क्या है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, जब वर्ब नहीं होता है तो वो सेंटेंस नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। थर्ड पहचानने का तरीका क्या है, स्टार्ट है ये स्मॉल लेटर से, जबकि सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो इससे भी ये क्या पता चला कि ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है। गॉट इट। नेक्स्ट इज द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन, देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, फुल स्टॉप से एंड है, इसमें क्या है, एक वर्ब है स्टॉप, ये सभी तरीकों से पता चल रहा है क्या है, सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, अब ये क्या है, एयरपोर्ट पर, कंप्लीट सेंस है नहीं है, अधूरा है, ठीक है, लेकिन इसका यूज हम लोग कर सकते हैं सेंटेंस बनाने में, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए था अगर सेंटेंस होता तो, ये स्मॉल लेटर से है, यहाँ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ होना चाहिए था, ये भी नहीं है, ये सभी तरीके से पता चल रहा है कि ये क्या है, फ्रेज है। द चिल्ड्रन प्लेड मेरीली इन द पार्क, बच्चे पार्क में खुशीपूर्वक खेल रहे थे, खेले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दूसरा तरीका, स्टार्ट कहाँ से है, कैपिटल लेटर से, इंड कहाँ पे है, फुल स्टॉप। थर्ड तरीका, इसमें एक वर्ब है प्ले, ठीक है, तो क्या पता चला, ये एक सेंटेंस है। गॉट इट। चलिए, एट ग्रेट स्पीड, अब ये क्या है बताइए, बहुत स्पीड से, अब ये क्या है बताइए, ये सेंटेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं है। दूसरा, इसमें कोई वर्ब नहीं है। तीसरा, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये पार्शियल सेंस दे रहा है, अधूरा सेंस दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अगेन ये फ्रेज हो गया। तो ये था सेंटेंस और फ्रेज के बारे में। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। ओके, थैंक यू।